ओके, तो सबसे पहले अब हम फ्लटर फ्लो को सेटअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप साइन इन विद गूगल करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और टॉप राइट में भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिएट न्यू करेंगे। हम यहाँ पे देंगे हैपन क्लोन ऐप, ठीक है। क्योंकि हम एक डेटिंग ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसी का क्लोन ऐप लर्निंग पर्पस के लिए बनाएं, ताकि हम फ्लटर फ्लो के फीचर्स को समझ पाएँ हैपन ऐप की मदद से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ये टेम्पलेट्स है, ठीक है। इसका यूज़ करके भी आप ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, पर हम पूरा ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सारे विजेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं विजेट पैलेट से, ठीक है। वैसे ही सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है पेज सिलेक्टर। पेज सिलेक्टर मतलब क्या, ये जो फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं ना ऊपर टॉप में, यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं कि ये होम पेज सिलेक्टेड है, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पे नए नए पेजेस ऐड करेंगे वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं विजेट पेज सिलेक्टर की मदद से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहता है विजेट ट्री। अब विजेट ट्री मतलब क्या कि ये जो होम पेज है, ठीक है, इस पेज के अंदर एक कॉलम विजेट हमने लिया है, उसके अंदर ऐप बार है जिसमें आप ये देख सकते हैं पेज टाइटल, और एक उसके अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है। तो जो भी विजेट हम ऐड करेंगे ना, उसकी जो ट्री स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर क्या क्या हमने एडिशन की है वो सारी चीज़ें आपको इस विजेट ट्री में मिल जाती है। हर पेज की आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये होम पेज का विजेट है, विजेट ट्री, ठीक है। इसमें जैसे जैसे हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं यहाँ से विजेट पैलेट से एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ऐड किया तो आप विजेट ट्री में देखेंगे कि एक टेक्स्ट यहाँ पे कॉलम के अंदर ऐड हुआ है, कॉलम के अंदर ऐप बार और ऐप बार के अंदर टेक्स्ट विजेट यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आप यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप उसको जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट साइड में विजेट ट्री से भी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड में मैं यहाँ पे लिखूँगा हैपन डेटिंग ऐप, ठीक है। इस तरीके से आप इसको टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे ही इसके जो कलर और पैडिंग प्रॉपर्टीज़ है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब पैडिंग अगर मुझे यहाँ से टॉप से ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे दूंगा 40, ठीक है। यहाँ से 20 लेफ़्ट साइड से, और अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं, मिडल में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट, ये सेंटर, ये राइट। वैसे ही आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मुझे उसको कितना चाहिए, मतलब हेडिंग चाहिए या फिर उसका टेक्स्ट स्टाइल मीडियम चाहिए, इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये प्री डिफ़ॉल्ट साइजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 पिक्सल, 44 पिक्सल, 36 पिक्सल। आप अपने UI के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ से टाइटल का फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है कि ये प्री डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कुछ कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ देना है जो इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और टेक्स्ट कलर अगर आपको लिखना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं टेक्स्ट कलर, जो भी आपको टेक्स्ट कलर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ से आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं टेक्स्ट कलर की, ठीक है। लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग मतलब क्या कि हर लेटर के बीच में कितना स्पेस आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 दे देता हूँ, तो हर अल्फ़ाबेट के बीच में स्पेसिंग अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइन हाइट मतलब क्या कि हर, जैसे ये 3 वर्ड्स हैं, अब जब भी थर्ड वर्ड जो नीचे आएगा उसके बीच में सेकंड लाइन के बीच, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए वो आप लाइन हाइट से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहता है टेक्स्ट अलाइन, ये हो गया सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई।
ओके, तो जो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एक ऐप बनाने में यूज़ की जाती है वो मैं लगभग सारी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। जैसे जैसे हम ऐप को क्रिएट करेंगे तो आपको एक आइडिया लगते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट रहता है स्टोरी बोर्ड। अब स्टोरी बोर्ड मतलब क्या, जैसे जैसे आप यहाँ पे पेजेस ऐड करेंगे वो यहाँ पे कनेक्शंस आपके अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये डेमो ऐप मैंने क्रिएट किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड में कौन सा पेज कहाँ से हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा ना एरो पे, तो आपको ये एक्शन मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्क्रीन जो हम क्रिएट करेंगे आज के एपिसोड में, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट स्क्रीन क्रिएट करेंगे एक लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। उसमें कनेक्ट विद गूगल करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो होगा डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन। यहाँ पे हम यूज़र की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अब जब वो यूज़र सिलेक्ट करेगा ना डेट ऑफ बर्थ, तो उसका जो एक्शन रहेगा वो रहेगा कि उसकी एज हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जो डायनामिक रहेंगी, राइट। मतलब डायनामिक मतलब कि हम ये जो डेट है ना इसको हम डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे फायरबेस की मदद से, और वहाँ से कैलकुलेट करके एज भी हम यहाँ पे करेंगे। और एक बेसिक कोड हम आज लिखने का ट्राई करेंगे जिससे हम डेट ऑफ बर्थ की मदद से एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लटर फ्लो में, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अब इसके बाद में जब अपडेट हो जाएगा डेट यहाँ से, ठीक है, तो उसके बाद यही स्क्रीन खुलेगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट बटन क्लिक होगा तो हम आएंगे सिलेक्ट जेंडर के पेज पे। यहाँ से हम रेडियो बटन ऐड करना सीखेंगे। उसमें से कौन सा ऑप्शन यूज़र ने सिलेक्ट किया है उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे वो कवर करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन रहेगी वो रहेगी यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर्स हम अपडेट करेंगे फायरबेस में। तो ये कंप्लीट जो ऑनबोर्डिंग फ़्लो है ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसकी मदद से हम फ्लटर फ्लो को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट स्क्रीन जो आज हम क्रिएट करेंगे वो है लॉगिन स्क्रीन और डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन, ठीक है। फिर इसमें जो कोड कनेक्शन और डेटाबेस कनेक्शन है वो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। आई होप कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सेस करेंगे फ्लटर फ्लो में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो रेगुलर यूज़ किया जाता है वो है कनेक्ट फायरस्टोर, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं गूगल पावर्ड फायरबेस। जो भी डेटाबेस से रिलेटेड हैंडलिंग होगा वो इस जगह पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। एक और चीज़ जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे वो है कस्टम कोड, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमें कस्टम फंक्शंस को ऐड करना होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम इसी ऐप में यूज़ करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से हम एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप के एसेट्स, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप जो आप ओपन करते हैं, जैसे कि कोडजिफाई ऐप आपने ओपन किया, ठीक है, तो उसके क्लिक करने पे जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है ना, तो यहाँ पे एक स्प्लैश आता है। जैसे यहाँ पे कंपनी का लोगो प्रिंट होके आता है, तो वो सारी चीज़ें होती है स्प्लैश इमेज से। यहाँ पे हम वो इमेज को ऐड करेंगे। लॉन्चर आइकन, इसका मतलब क्या, जब भी मोबाइल जो रहती है ना हमारी, उस मोबाइल डिवाइस में ऐप के जो आइकन्स आपको दिखते हैं, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़ॉन, उनके आइकन्स आपको दिखते होंगे एक लोगो के फॉर्म में, वो रहता है हमारा लॉन्चर आइकन, ठीक है। एरर इमेज, जब भी कोई पेज एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेट करेंगे तो उस केस में अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है तो एरर इमेज क्या शो करना है, जैसे 404 या फिर कुछ एरर इमेज के यहाँ नो डेटा फाउंड, इस तरीके से वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐप के एसेट्स। नेव बार एंड ऐप बार, अब यहाँ से आप नेविगेशन बार्स की हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ऐप को हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, राइट। ओके, तो सबसे पहले अब हम है ना क्या करते हैं, लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करते हैं और उसमें UI पार्ट कवर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर एक टेक्स्ट है, मिडल में एक टेक्स्ट है, नीचे कनेक्ट विद गूगल बटन और कनेक्ट विद फेसबुक बटन, और एक यहाँ पे टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको विजेट्स दिख रहे होंगे, इसको हम विजेट्स बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट विजेट, ये हो गया टेक्स्ट विजेट, ये हो गया बटन विजेट, वैसे ही ये एक बटन विजेट हो गया, ठीक है। ये एक हो गया टेक्स्ट विजेट, ठीक है। तो एक जो स्क्रीन रहती है ना, एक पेज जो रहता है वो एक विजेट्स के थ्रू फ्लटर फ्लो में डिज़ाइन किया जाता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, और इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप विजेट ट्री में जाएंगे तो होम पेज में अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉलम पे जाऊँगा और उस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँगा इसको, ठीक है।
ऐप बार भी मैं डिलीट कर दूँगा, पूरा ब्लैंक स्क्रीन। अब सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है होम पेज का, मैं होम पेज सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँगा इसका ब्लैक, इस तरीके से। अब सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, विजेट ट्री में जाएंगे, पेज सिलेक्ट करेंगे होम पेज, और यहाँ से मैं ऐड करूँगा स्टैक, ठीक है, स्टैक विजेट। अब इस टैग विजेट के अंदर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट विजेट, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम नाम देंगे, यहाँ से मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा लेफ़्ट साइड में और यहाँ पे हम नाम देंगे हैपन, ठीक है। अब इसका जो कलरिंग है वो हम सेट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी में हम यहाँ से उसको देंगे वाइट, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और अलाइनमेंट हम सेट करेंगे, और अलाइनमेंट हम यहाँ से सेट करेंगे सेंटर, ठीक है। टॉप से सेंटर में हमें चाहिए तो इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया। अब इसको आप जूम आउट कर सकते हैं ताकि फुल स्क्रीन पे आप देख सकें इसको। अब इसी स्टैक में हमें एक और लाइन चाहिए जो है लाइक, क्रश एंड डिस्कस, ठीक है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, सिमिलरली स्टैक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे एक और टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को सबसे पहले मैं कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर नीचे जाके वाइट, यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज़ हमें और बड़ा करना होगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे मिडल में, और इसको मैं लूँगा लाइक, क्रश एंड डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप थोड़ा स्पेस देंगे तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा। अब इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ओके। सेंटर अलाइन, इसको हम करेंगे सेंटर अलाइन यहाँ से, ठीक है। अब इसका जो फॉन्ट जो है ना वो हमें चेंज करना है, थोड़ा सा ऐप के स्टाइल में हम उसको करेंगे। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे प्ले फेयर में यूज़ करूँगा ताकि फ़ॉन्ट थोड़ा सा हमारा बढ़ जाए, और इसको मैं लूँगा बोल्ड, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे गूगल साइन इन बटन और फेसबुक बटन, ठीक है। अब हम स्टैक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बटन, ठीक है। एक बटन हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। और सिमिलरली हमें एक और बटन चाहिए, तो मैं स्टैक सिलेक्ट करके एक और बटन यहाँ पे ऐड करूँगा जिसको हम बोलेंगे साइन अप विथ फेसबुक, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है उसको हमें बड़ा करना है, तो हम पहला बटन सिलेक्ट करेंगे और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम कर देंगे साइन अप विथ गूगल, साइन अप विथ गूगल, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम सेट करेंगे वाइट कलर, ठीक है, प्राइमरी बैकग्राउंड। और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको आप सेट करेंगे यहाँ से ब्लैक, ठीक है। टेक्स्ट कलर यहाँ से हम सेट करेंगे प्राइमरी टेक्स्ट ब्लैक। अब इसमें हमें गूगल का आइकन भी चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आइकन प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे गूगल, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गूगल, ठीक है। गूगल का ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, ये यूज़ करेंगे। सेकंड, फिर इस बटन को सिलेक्ट करके आप इसका भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सेट करूँगा साइन अप विथ फेसबुक, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे हम लोग और आइकन सेट कर देंगे, फ़ॉन्ट ऑसम पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक, ठीक है। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे F। अब आप इसके विड्थ के साथ में प्ले कर सकते हैं, आपको कितनी विड्थ चाहिए इसमें, जैसे 400 मैंने दिया, 300, इस तरीके से आप इसकी विड्थ के साथ यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। हाइट आपको थोड़ी बड़ी चाहिए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बॉर्डर रेडियस ऐड करना है तो राउंडेड बॉर्डर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इस बटन को सिलेक्ट करके
बॉर्डर रेडियस के साथ भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक साइड से बॉर्डर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ यहाँ से ये बॉर्डर रेडियस है, मुझे टॉप लेफ़्ट साइड से 30 पिक्सल चाहिए, तो इस तरीके के शेप्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से जाना है तो बेसिकली तो राउंडेड बॉर्डर ही बेस्ट रहते हैं, पर अगर आपको डिज़ाइन से प्ले करना है और तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही वाला सिलेक्ट करूँगा नॉर्मल, और इसको हम सिंपल से इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। कस्टमाइज़ वैल्यू भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसकी, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो विड्थ थी, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। इसकी भी विड्थ हम सेट करेंगे 300, जो हमारी फर्स्ट बटन की विड्थ थी, और हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे उसकी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं साइज़। इसका फॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारा एक और चीज़ है, बाय रजिस्टरिंग यू एग्री टू आवर टर्म्स एंड सर्विस। तो रिच टेक्स्ट एक विजेट रहता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसी स्टैक विजेट में हम ऐड करेंगे रिच टेक्स्ट, ठीक है। रिच टेक्स्ट को आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे नीचे यहाँ पे, और इसको हम लिखेंगे बाय रजिस्टरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा टर्म है, जैसे यू एग्री, अब यहाँ पे मैं दूसरा एक टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ इसी को कंटिन्यू करते हुए। तो मैं यहाँ लिखूँगा टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरीके से। तो एक टेक्स्ट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका कलरिंग आपको सेट करना है तो यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे इसका कलर मुझे ऐसे देना है, ऑरेंज कलर, और इसका मुझे ब्लू देना है, तो दो अलग अलग कलर्स भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं रिच टेक्स्ट की मदद से। अब यहाँ पे सपोज़ इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे, और जो बैक टू रिच टेक्स्ट, और इसका जो कलर है उसको भी हम सेट कर देंगे यहाँ से टेक्स्ट कलर वाइट, और बोल्ड यहाँ से हटा देंगे, नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को यहाँ से स्पेसिंग और इसको हम कर देंगे लेफ़्ट अलाइन, ठीक है। अब पैडिंग थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप पैडिंग में आके यहाँ से मैं दूंगा 20 पिक्सल, थोड़ा और पैडिंग देंगे 40 पिक्सल, तो आपको यहाँ से एक स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से आपको ऐड करना है तो आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फायरबेस से। तो आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से बैकएंड यहाँ पे काम करता है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट, हैपन क्लोन ऐप। ये हम डेटाबेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे मुंबई रीजन। अगर आप और कोई कंट्री में हैं तो आप यहाँ से वो नियरेस्ट लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे मुंबई, साइन इन विद गूगल, ठीक है। आपका जो भी अकाउंट है आप यहाँ से सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना फायरबेस में, वो यहाँ पे दिखते हैं। अब इसको एक्सेस आप कैसे करेंगे, आप सर्च करेंगे फायरबेस गूगल पे, फर्स्ट जो रहेगा उसमें, फिर हम आ जाएंगे गो टू कंसोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो भी आपने क्रिएट किए होंगे। तो ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है, फिर ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड सेटिंग हम कर देते हैं ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एनेबल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एनेबल करने के बाद में फायरबेस हैज़ नॉट बीन सेटअप येट, तो ये हो जाएगा मीन टाइम। अब यहाँ पे एंट्री पेज यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है।
तो एंट्री पेज हम सिलेक्ट करेंगे हमारा होम पेज, और लॉग्ड इन पेज भी हमारा होम पेज हो गया। तो यहाँ पे कैसे फर्स्ट टाइम जो यूज़र आएगा उसको कौन सा पेज दिखाना है, फिर जब वो साइन अप विद गूगल कर लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ होम पेज है, तो साइन अप विद गूगल करने के बाद में उसको कौन सा न्यू पेज ओपन करना है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेज एक ऐड कर देते हैं। तो पेजेस पे आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। होम पेज पे नहीं करना है, पेजेस फोल्डर पे करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पेज करेंगे हम लोग, क्रिएट ब्लैंक पेज। इसको मैं दे दूँगा डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन। यहाँ से हम आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे, जो इस तरीके से कुछ हम बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब हम वापस आ जाएंगे हमारे सेटिंग्स पार्ट में। तो एंट्री पेज हमारा हो गया होम पेज, और जैसे ही साइन अप हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन। अब जब हम फेसबुक से लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे वो चीज़ें काम आएगी। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक गूगल साइन इन का ओवरव्यू देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट हम गूगल साइन इन पे फोकस करेंगे और फायरबेस को सबसे पहले सेटअप कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको रिलोड करके देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैपन क्लोन ऐप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे ऑटो जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स करेंगे, ठीक है। ऑटो जनरेट कॉन्फ़िग फाइल्स, और ये हमारा पैकेज नेम है, ठीक है। इसी ऐप से जब हम अपलोड करेंगे ना हम हमारे प्रोजेक्ट को, तो ये दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको प्ले स्टोर दिखाता हूँ, तो जो भी ऐप रहता है ना उसका जो पैकेज नेम रहता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इंस्टाग्राम है तो ये सर्च ही उससे होता है पैकेज नेम से, ठीक है। यही इसका आईडी रहता है और इसी के थ्रू ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है ऐप्स का। तो पैकेज नेम इम्पॉर्टेंट है। अब जनरेट फाइल्स करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे फायरबेस सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ऑथेंटिकेशन का वार्निंग भी यहाँ से हमारा हट गया। अब हम आ जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट पे फायरबेस में, ठीक है। फायरबेस में आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बिल्ड ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऑथेंटिकेशन को सेटअप करेंगे गूगल साइन इन के लिए। अब गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड में आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन मेथड। जो यूज़र्स आपके लॉगिन करेंगे ना वो सारे यूज़र्स का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल एनेबल नहीं है, तो साइन इन मेथड में आके हम गूगल साइन इन को यहाँ से क्लिक करके एनेबल करेंगे, ठीक है। अब ये एनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपका ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये एक सेटिंग हो गया। सेकंड सेटिंग रहता है, इसको एनेबल कर देते हैं पहले, ठीक है। गूगल साइन इन हमारा एनेबल हो गया। अब बिल्ड में ही जाके फायरस्टोर डेटाबेस आपको सिलेक्ट करना है। रियल टाइम नहीं करेंगे हम, फायरस्टोर डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कलेक्शंस क्रिएट करेंगे ना, जैसे कोई यूज़र हम क्रिएट करेंगे साइन अप विद गूगल से, तो उसके डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से हम अपना जो होम पेज है इसको कनेक्ट करते हैं गूगल साइन इन से। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ से हम एक्शंस पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्शंस पे हम ओपन करेंगे फ्लो एडिटर। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस और ऑन टैप। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि 2 बार बटन पे क्लिक हुआ तो आपको एक्शन ऐड करना है, या उसको प्रेस करके रखेंगे तो, या फिर एक बार क्लिक करने पे वो, ठीक है। तो हम ऑन टैप पे यूज़ करेंगे ऐड एक्शन। ऐड एक्शन करेंगे हम, यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन में क्रिएट अकाउंट हम यूज़ करेंगे और ऑथ प्रोवाइडर हम यूज़ करेंगे गूगल, ठीक है। और ये हमारा नेविगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो हमने सेटिंग किए थे ना, एंट्री पेज, इनिशियल पेज और लॉगिन होने के बाद में कौन सा पेज इन सेटिंग्स, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करेंगे और अब हम इसको रन करते हैं, इस ऐप को रन करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ से मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये हमारा ऐप यहाँ पे रन हो गया। अब साइन अप विद गूगल जब हम करेंगे ना,
तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस डोमेन इज़ नॉट ऑथराइज फॉर OAuth, ठीक है। तो ये एरर को आपको कैसे सॉल्व करना है, आप आएंगे अपने फायरबेस अकाउंट में, हम आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन में, यहाँ सेटिंग्स में हम आ जाएंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में सेटिंग्स में हम आ जाएंगे और यहाँ से हम ऑथराइज्ड डोमेन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑथराइज्ड डोमेन अब ऐड करेंगे, ऐड डोमेन, और यहाँ से जो ये डोमेन का नाम है ना app.flutterflow.io, ठीक है, इस डोमेन को हम ऐड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये जो डोमेन का नाम है ना HTTPS के बाद में, ये आपको ऑथराइज्ड डोमेन में ऐड करना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। फिर आपको एक सेटिंग करना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, यहाँ पे हम आ जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अब यहाँ पे आपको यूज़र्स एंड परमिशंस दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे firebase@flutterflow.io ये ऑलरेडी एडिट यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ से सेटिंग्स किए थे फायरबेस की। लेकिन अगर आपके इसमें ये नहीं ऐड है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं और उसको रोल जो आप असाइन करेंगे वो एडिटर का असाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये आपके इसमें नहीं है तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड मेंबर इस तरीके से, और सिलेक्ट रोल आप एडिटर कर सकते हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। ये एक सेटिंग आपको करना होता है। इसको अगर आप टेस्ट मोड में रन करेंगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा, तो आपको यहाँ से रन करके ही उसको गूगल साइन इन को एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ से साइन अप विद गूगल करेंगे, ये हो गया साइन अप विद गूगल, ठीक है। जो फर्स्ट पेज हमने सेट किए थे एंट्री पेज, यहाँ सेटिंग्स में आप आ जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा रन। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अभी क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए ना आज के एपिसोड में, शुरू करें इसको क्रिएट करना, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती है वो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है।